हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मम्मी की तबीयत ऐसी ही है। ये उसी दिन का क्लिप है जिस दिन आसिफ जी मेरे लिए खाना लेकर आए थे। तो जिस दिन मैं मम्मी को एडमिट कराने के लिए आई थी ना, तो ये 4 दिन पहले का क्लिप है जो कि मैं कल वाले वीडियो में सोच रही थी डाल दूँगी, लेकिन वीडियो इतना बड़ा हो गया था मैंने नहीं डाला। और वो वीडियो भी ना मैंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही शूट करा और वहीं पर बैठे बैठे एडिट करके आज आपको सुबह में पहुँचा दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने घर पे ही तहारी बनाकर आई थी ताकि आसिफ जी को और बच्चे खा लें खाना, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी। तो हस्बैंड आए थे मेरी दवाइयाँ देने के लिए और फिर मेरे लिए और अपने लिए खाना ले आए थे, तो हम दोनों ने यही बैठ के शेयरिंग करी थी। तो बस ये वाला खाना तो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करके खा लिया था। दही भी थी, तहारी भी थी और क्या था, हाँ चाय वाय। तो ये वीडियो शूट जो है ना वो फ़िलहाल अभी हस्बैंड कर रहे हैं। तो हस्बैंड मेरे साथ आज रुक भी गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे मुहर्रम की इनकी छुट्टी थी, तो इसलिए। तो आज का दिन तो मम्मी का आईसीयू में बीता था, तो ये क्लिप मैंने शूट करवा लिया था हस्बैंड से ही। उसके बाद मैंने कुछ भी ऐसे हाँ, फिर मैंने 3 दिन 4 दिन के बाद जो क्लिप लिया था वो मैंने आपको कल ही बता दिया है। सारी चीज़ें आज सुबह के व्लॉग में आपको पता चल गई हैं। तो इसके बाद आप लोग जो देखोगे ना अगली क्लिप जो देखोगे आप, वो तब की है जब मैं 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से निकल के अपने घर गई थी अपने बच्चों से मिलने के लिए। लिटरली मैं 3 दिन तक यहीं पे थी हॉस्पिटल में और बहुत मुश्किल होता है। चलो ठीक है, आज मैं ना 3 दिन के बाद अपने बच्चों से मिलूँगी। 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, तो देखते हैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। 3 दिन से मैं उनसे मिली नहीं। हेलो बच्ची, अफू कहाँ है? अफू इधर आना। हेलो भैया, मम्मा का बेबी। अच्छा जी, तो ये आज सुबह की क्लिप है। तो मैं अपने लिए नाश्ता जो है ना वो मैं लेके चली गई थी और चाय मैंने हॉस्पिटल से ही ले ली थी, मंगवाई थी। तो यहाँ मेरी चाय आ चुकी है। नाश्ते में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बटर ब्रेड ही लिया था और कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है हॉस्पिटल में रह रहे के वहाँ पर बैठ बैठ के ना अजीब सा मेरा भी स्टमक हो गया है, अपसेट हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो बस मैं अपने लिए ये बिस्किट लेके गई थी और ये ब्रेड के स्लाइस पे बटर लगा के लेके गई थी, जो कि मैंने चाय से खा लिया था। ना मेरा मन पराठे का हो रहा, ना रोटी का हो रहा, ना ही मेरा मन ऑमलेट वगैरह का हो रहा है। तो बस आप लोगों ने अभी देखा मैंने नाश्ता जो है ना वो अब आप लोगों के सामने एक शुरू करूँगी। और आज सीसी डे जो था ना वो बंद था, वरना मेरा ये था कि मैं यहीं से कुछ ले लेती हूँ सैंडविच वगैरह। तो पता चला आज संडे है, तो संडे को सारा बंद ही रहता है ये सीसी डे। तो चाय भी मेरे को हॉस्पिटल से ही लेनी पड़ी, अदरवाइज़ तो मैं सीसी डे में बैठ के अपने लिए एक चाय ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मेरा जो एनर्जी बूस्टअप है ना वो यही है। तो अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा लाइट सा था, खा लिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करा, पेट भर गया। और बस इसके बाद मैं ना अभी घर पे भी आ गई हूँ। तो अभी मैं कमेंट ही पढ़ रही थी, काफ़ी सारे मैंने कमेंट पढ़े। तो एक का मुझे कमेंट बड़ा दिल को छू गया कि अपी आप लकी हो कि आपके पास पैसे हैं, आप अपनी मम्मी का इलाज करा पा रही हो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होते। तो गाइज़, मैं इन सब के लिए यही दुआ करती हूँ कि सारे लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। जो बीमार है ना उनको बेस्ट डॉक्टर मिल जाए, बेस्ट इलाज उनको मिले, ये बहुत ज़रूरी है और ये उनका हक भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी परेशानी ना लाए कि उनके पास पैसे की कमी तो ना हो। अल्लाह पाक तो पैसे की कमी तो किसी को भी मत दियो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी हो जाती है। पैसा होता है ना, तो जो आप लोगों के पास हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी बीमारियों के इलाज हो जाते हैं। तो पेरेंट्स हो या आप खुद भी हो, तो अल्लाह पाक बस अगर तू बीमारी दे रहा है ना, तो प्लीज़ उसके लिए इतना पैसा तो दे कि उस बीमारी का इलाज हो सके, शिफा मिल सके इंसानों को। तो बस आप लोग भी ऐसी दुआ करिए। मैं ये दिखा रही थी आपको कि देखो सीसी डे जो है ना वो बंद है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता जो है ना वो पूरा हो चुका है। उसके बाद मुझे मेरे मामू का फ़ोन आ गया था, जो कि मामू और मुमानी, भुट्टू मामू और जो मुमानी है ना वो हर बार ही मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। इस बार भी वो मम्मी से मिलने के लिए आए थे। तो बस वो जस्ट अभी अभी गए, 3 घंटे मम्मी के पास बैठे। मम्मी जो है ना यहाँ पर लेटी रहती है क्योंकि एसी चलता है, तो उनको थोड़ी ठंड लगती है ना, तो उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा है। और यहाँ पर ये मम्मी का जूस रखा हुआ है, ये मम्मी का सूप रखा हुआ है। लेकिन मजाल है जो मेरी मम्मी जी खा पी जाए कुछ भी। अभी तो डॉक्टर ने क्या रखा है, बस आंटी जी आप खा लो, जो मन करे खा लो, आपके लिए कोई भी डाइट नहीं है।
मेरा मतलब है कि आपके लिए कोई भी डाइट तो है, मतलब आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस आप खाओ, अच्छे से खाओ ताकि आपके अंदर ताकत आए। जो बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि ऑयली खिला रहे हो, बदपरहेज़ी खिला रहे हो, यार परहेज़ कर कर के भी एक हद हो जाती है ना इंसानों की, वो हो रखी है मेरी मम्मा की। तो बस आगे की जितनी भी बातें हैं ना, वो मैं अब घर पहुँच के आप लोगों के साथ रूबरू बैठ के कैमरे के सामने आप लोगों से बात करूँगी। बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं और मेरे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बतानी है, तो मैं वो करूँगी। तो अभी हम घर चलते, मैं घर आ चुकी हूँ आज के दिन, और बस मैं मम्मी का बीपी चेक कर देख रही थी कि मॉनिटर हो रहा है ना मम्मी का बीपी। तो अभी मम्मी का बीपी भी नॉर्मल है और शुगर भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ना तो मम्मी को बीपी की मेडिसिन दी जा रही है, ना ही शुगर की मेडिसिन दी जा रही है। बाकी अब मिलते हैं आपसे घर चल के, ठीक है ना। अच्छा जी, तो गाइज़ अब मैं घर आ चुकी हूँ और आके फिर मैंने चेंज कर लिया। नहाई नहीं हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत ढेर सारे हमारे कपड़े हो गए थे, तो मतलब बच्चों के इनर्स वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। तो मैं हॉस्पिटल से आज 8 बजे ही आ गई थी, क्योंकि अभी भैया हैं मम्मी के पास में, तो वो 7 बजे आ गए थे। तो मैं 7 बजे ही वहाँ से निकल के और 7:30 पौने 8 तक मैं घर आ गई थी। आके मैंने थोड़ा सा मुँह हाथ धोया, बुलबुल ने मेरे लिए नींबू पानी बनाया था, बस मैंने वो पिया और आके मैं घर आ गई। वॉशिंग मशीन लगा ली है मैंने। थक जाते हो, हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो कुछ भी हो, लेकिन हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही होता है और घर घर ही होता है। यहाँ से बात करती हूँ। तो गाइज़ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली है, कपड़े धुल रहे हैं। आई थिंक 10 बजे तक मैं फ्री भी हो जाऊँगी, क्योंकि सारे ही कपड़े गंदे हो गए थे। हॉस्पिटल और घर दोनों चीज़ें हैं। हाँ, बुलबुल ने भी बहुत बोला, अन्नू ने भी बहुत बोला अभी मैं धो देती हूँ ये वो। मैंने कहा नहीं यार। तो उसने कहा बुलबुल ने चाबी दे जाओ मुझे, मैं मशीन लगा देती हूँ, मैं आपके कपड़े धो देती हूँ। मैंने कहा यार मुझे मेरे कपड़े अपने ही यहाँ पसंद आते हैं, मैं खुद ही आके धो लूँगी, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए मैं धो लूँगी। और बुलबुल अन्नू जो है ना बच्चों का ध्यान रखती हैं, सब कुछ करती हैं, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखती है। फिर हमारा खाना पीना सारा कुछ बुलबुल ही देखती है, वहाँ पर आंटी और बुलबुल दोनों मिलके करती हैं। तो हम इस तरीके से अपना घर संभाल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं। मैं मम्मी को देख रही हूँ तो बुलबुल घर देख रही है। अच्छा, बहुत से अभी लोगों को ये होता है कि आप पेशेंट को अनहेल्दी खिला रहे हो, तो सॉरी, कोई अनहेल्दी नहीं है। पहली बात तो मेरी माँ कुछ खा ही नहीं रही है। जो मैं इस बार मम्मी को लेके गई हूँ ना, मम्मी की प्रॉब्लम ही यही थी कि वो कुछ भी सटक नहीं पा रही हैं, वो कुछ भी नहीं खा रही हैं। मैंने डॉक्टर से पहले फ़ोन करके पूछा था, मैंने कहा सर मम्मी कुछ खा नहीं रही है, तो उन्होंने बोला इनका किसी चीज़ का परहेज़ नहीं है, इनका जो दिल करे इनको वो खिलाओ, हम शुगर बीपी हम हैंडल कर लेंगे, बट आप इनको खिलाओ। वो कुछ खाती ही नहीं है। अगर मैंने जैसे उन्होंने जो आलू गोश्त भी बनवाया था, लिटरली एक से निवाला चख के उन्होंने दूसरा बाइट लिया भी नहीं है। वो दाल चावल बनवाया उन्होंने, मेरे से भी बनवाया। आलू की कतली उनको बहुत पसंद है, आलू के चंदे जो मैं बनाती हूँ, मैंने वो 2 बार बना के दिए, उन्होंने नहीं खाया। तो डॉक्टर ने भी आज, मैं जब आज हॉस्पिटल में थी ना, तो मम्मी को वो राइस ट्यूब लगाने की बात बार बार कर रहे हैं कि आंटी जी आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, खाना नहीं। मम्मी की जो अभी डाइट चल रही है ना, उसका नाम है ब्लेंड डाइट। मुझे तो पता भी नहीं था ब्लेंड डाइट भी कुछ होती है। सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, ये सेमी क्या होता है वो, सेमी सेमी करके भी कोई डाइट होती है। मुझे इतनी डाइट्स के नाम भी नहीं पता, लेकिन जब आज डॉक्टर आए ना तो पता चला इतनी सारी डाइट होती है। मम्मी की जो खिचड़ी आ रही है ना, उसको बना के उसको ब्लेंड मतलब मिक्सर में करके तब जाके आ रही है, ताकि वो इजीली उतर जाए। तो जब वो मम्मी मुंह से नहीं खाती ना, तो फिर वो राइस ट्यूब लगाते हैं यहाँ पर नाक के ज़रिए, फिर उसको वो है पाइप, उससे मम्मी को डालते थे। लेकिन मम्मी को उससे बहुत डर लगता है, मम्मी कह रही मेरे को वो मत लगवाना। वो जैसे आवाज़ नहीं है उनकी, वो इशारों में ही बोलती हैं। तो मेरे को मत इतना परेशान नहीं करो। पहली बात तो मैं किसी के कहने से कोई परेशान होने वाली नहीं हूँ। जो ये बकवास करने के लिए कमेंट बॉक्स में आ गए हैं, भाड़ में चले जाओ, सचमुच में भाड़ में चले जाओ। मैं बता रही हूँ, मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए क्या करना है, उनके लिए बेस्ट डिसीजन, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट इलाज हम लोग करवा रहे हैं। दुआएं जो दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। ये जो नेगेटिव कमेंट वाले मुझे सजेशन मत दो। दुनिया भर के लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, जिनको जिससे मिलना है वो अपने आप ही आ रहे हैं। मेरे से मत बोलो ये सब चीज़ें, और जिनको जो नहीं पता वो भाड़ में ही चले जाओ, ठीक है ना।
बाकी जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी कोई मम्मी के लिए दुआएं कर रहे हो ना, इतनी कोई दुआएं कर रहे हो, बस आप दुआ देते रहेगा। और इस मुश्किल वक्त में मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी वाइटी फैमिली को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी कि मेरा वाकई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, आपने वाकई में बहुत ज़्यादा साथ दिया। कल मम्मी के लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए बहुत हैवी दिन है, मम्मी के लिए भी बहुत हैवी दिन होगा। मे भी शायद वो बेहोश रहेंगी तो उनके लिए इतना हैवी ना हो, बट मेरी मम्मी को मुझे कल एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी देखना है। तो कल मेरे साथ बुलबुल जाएगी, उसने कहा कि मैं चलूँगी तो मेरा मॉरल सपोर्ट बन के मैंने चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलना। तो कल मम्मी की इंडोस्कोपी होनी है, कल मम्मी के 2-3 थोड़े से ऐसे टेस्ट भी होने, MRI होना है, काफ़ी चीज़ें होनी है। तो बस कल के लिए दुआ करती हूँ कि मम्मी का कल का दिन अच्छा जाए। आज तो संडे था तो आज का तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कल काफ़ी हेक्टिक डे है मम्मी के लिए। तो बस आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, अब तक दुआएं की हैं, मुझे पता है आगे भी आप लोग ऐसे ही दुआ करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। मेरी माँ के लिए जितनी दुआएं कर सकते हैं ना आप लोग कर रहे हो, मालूम है। आपकी दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, उनके सदक़े में मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे। बस मैं इस वीडियो को एंड ही करूँगी अभी, क्योंकि मैंने चला तो रखा है कल से ही। कुछ जब अभी ना सिचुएशन ऐसी है, जब थोड़ा अच्छा लगता है तो हम व्लॉग में डाल देते हैं, क्लिप उठा लेते हैं और वीडियो शूट कर लेते हो। जब थोड़ा बुरा लगता है तो वो हार्ड मोमेंट्स जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एसी में से पानी आ रहा है क्या। यस, ओ बाप रे, ओ बाप रे, और ये कहाँ से पानी आ रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। एमसिल पे पूरा पानी पानी हो रखा है। एक मिनट मैं किसी को बुला के दिखाती हूँ पहले। गाइस एसी में से पानी आया था, मैंने अभी एसी बंद कर दिया है। कपड़े धुल रहे हैं, एक राउंड चल चुका है, दूसरे राउंड के हैं। मेरे ख्याल से 4-5 राउंड में मेरे कपड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ में कि आप लोग मेरा दुख समझ रहे हो। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, जो लोग मेरा दुख समझ रहे हैं, जो इस टाइम पे मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे भी नहीं कर सकती, कैसे भी नहीं। बस थैंक यू कहूँगी, जज़ाक अल्लाह खैर कहूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमें खुश रखे। बस आप लोगों से मेरी मुलाकात कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी। मैंने ना पूरा ब्लॉग जो है वो छोटे छोटे से क्लिप्स लेके पूरा बना दिया, उसको पूरा कर दिया है। तो बस आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए और हमारे हक में दुआ करिएगा। मैं आप लोगों से कल का जो भी कुछ होगा वो जल्दी से जल्दी बताऊँगी, और मम्मी की रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मेरी माँ को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।